देखिए, हम पढ़ रहे थे हिंदी, और हिंदी का हम पढ़ रहे थे ग्रामर। तो ग्रामर के जो चार जो पिलर्स बोल सकते हैं, या फिर जो फाउंडेशन वाली चीज़ें थी, वो मैं एक बार ब्रीफ में फिर बता रहा हूँ कौन कौन से थे। जो चार में से पहला था पद, दूसरा था कारक, जो हमने पढ़ लिया है। तीसरा है, जो अब आज हम पढ़ेंगे, वो है विकार से उत्पन्न होने वाले तत्व। इनको बोलते हैं विकारोत्पन्न, विकारोत्पादक, विकारोत्पादक तत्व बोलते हैं। और जो चौथी जो चीज़ है, वो है वाक्य, जो हम इसके बाद में पढ़ेंगे। विकार से उत्पन्न होने वाले तत्वों के बारे में हम बात करते हैं। तो कुल मिला के ये होते हैं, छह विकार उत्पादक तत्व मौजूद है हिंदी के अंदर। पहला है लिंग, दूसरा है वचन, तीसरा काल, पुरुष, वाच्य, और भाव। तो ये छह विकार से उत्पन्न होने वाले तत्व है। तो इसमें से जो ये काल, पुरुष और वाच्य और भाव, ये जो चार है ना, इनके बारे में आप जितना जानते हैं बहुत जानते हैं, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतने काम के हैं नहीं। थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है लिंग और वचन में आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विकार से उत्पन्न होने वाले तत्व, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं लिंग और वचन। तो हम लिंग पे आते हैं। लिंग क्या है भाई? जैसे व्याकरण में, मूलतः हिंदी व्याकरण में है ना, दो लिंग माने गए हैं। पर जो संस्कृत है, संस्कृत के अंदर तीन लिंग माने गए हैं। उसको बोलते हैं नपुंसक लिंग बोलते हैं। हिंदी में आते हैं अपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग तीन माने गए हैं। अंग्रेजी की अगर बात करें अपन, तो अंग्रेजी में चार लिंग माने गए हैं। एक उसमें से उभय लिंग भी होता है। उभय लिंग, चार लिंग माने गए हैं अंग्रेजी में। तो हम देखते हैं, हिंदी के हम दो लिंग पढ़ना है हमको खाली। हमने उसका अब उसके लिंग पहचान के जो नियम, वो हम देखते हैं कि लिंग की संरचना निश्चित और तार्किक नियमों पर आधारित होकर, ऐसा नहीं होता है कि निश्चित और वो जो लोग लोग जो बोल देते वैसा लिंग बन जाता है। जैसे 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 नी है, एक नी प्रत्यय लगा के आप, जैसे शेर, शेर में नी प्रत्यय लगाओ तो उसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा, वो शेरनी बन जाएगा नी प्रत्यय से, है ना। ठीक है, फिर ई प्रत्यय हो गया, प्रत्यय लगा के इसका परिवर्तन होता है। ई प्रत्यय, आनी प्रत्यय, और एक छोटी ई प्रत्यय, जैसे रीत, रीत का रीति, रीति रिवाज वाला रीति। ठीक है। फिर आनी, आनी प्रत्यय से जेठ, जेठानी, देवरानी। ई लड़का, लड़की, दादा, दादी, है ना। ये प्रत्यय है। इसमें क्या होता है कि प्रत्यय लगाते हैं और फिर लिंग का परिवर्तन हो जाता है। ओके। तो लिंग की जो पहचान के नियम है, आप उसमें प्रत्यय ढूंढो। आपको ई प्रत्यय, ये प्रत्यय, आ प्रत्यय, नी प्रत्यय, है ना, ऐसे प्रत्यय मिलेंगे। और भी प्रत्यय होते हैं, जैसे आइन, ठकुराइन, पंडिताइन। इका प्रत्यय, बालक, बालिका। इन प्रत्यय भी होता है, इन, इन आता बाघ, बाघिन। ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग प्रत्यय लगते हैं। तो ये स्त्रीलिंग में व्यवस्था होती है। पुल्लिंग शब्दों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था, नियम नहीं है, पर कुछ व्यवहारिक नियम ज़रूर होते हैं। जैसे कि है ना, कभी भी आप देखो व्यवहारिक नियम, मतलब कि जो पुल्लिंग शब्द होंगे वो अकारांत होंगे। अकारांत मतलब अ से एंड हो रहा है उसके अंदर, जैसे कमल। और जो स्त्रीलिंग वाले जो होंगे, उसके अंदर ये सब से एंड होंगे, जैसे कमल का हो गया कमला। और कमला और कमली भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है। अब लिंग परिवर्तन के नियम, लिंग परिवर्तन के नियम भी निश्चित होते हैं, पर इनका कुछ ज़्यादा कुछ फॉर्मूला नहीं होता। लड़का से लड़की, आ से ई होते हैं। जैसे रुको, लिंग परिवर्तन के नियम, पहला देखते हैं अपन। आ से बनना बड़ा ई, है ना, इसका एग्जाम्पल लड़का, फिर लड़की। फिर दूसरा है, फिर आ से इया, चूहा, चूहिया। ये चूहा, चूहा से बनेगा चूहिया।
फिर एक और आ, इसी आ से अब बन जाए आइन हो जाएगा। पंडा, पंडाइन, है कि नहीं? ये आ से फिर आनी भी हो जाएगा, जेठ, जेठानी। तो अ और आ के आगे ये लगा देते हैं तो फिर उससे परिवर्तन हो जाता है इसके अंदर, लिंग के अंदर। और इसकी कुछ विशेषता देखते हैं, क्या क्या विशेषता होती है लिंग की। ज़्यादा कुछ विशेषता नहीं है। हिंदी में क्या होता है, क्रिया लिंग के अनुसार परिवर्तन होती है, जबकि संस्कृत तो अंग्रेजी में नहीं होता। हिंदी में क्या होता है, क्रिया के हिसाब से लिंग परिवर्तन हो जाता है, क्रिया के अकॉर्डिंग। और संस्कृत और इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं होता है, या फिक्स रहता है। ठीक है। जैसे एक ही गोज़, वह जाता है ना, इसको बोलेंगे वह जाता है। और संस्कृत में इसको बोलेंगे वह ही स गच्छति। और हिंदी में वह जाता है। ठीक है। इसका अगर लिंग परिवर्तन करेंगे तो ही गोज़ की जगह हो जाएगा शी गोज़। ठीक है। और संस्कृत में करेंगे स गच्छति तो इसका हो जाएगा सा गच्छति। और हिंदी में, है ना, यहाँ ध्यान देना, हिंदी में वह जाता है की जगह हो जाएगा वह जाती है। तो क्या बदला हुआ, आपने क्या समझा इसके अंदर इस चीज़ को? यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जाता से हो गया जाति हो गया। क्या चेंज हुआ यहाँ पे, क्रिया चेंज हो गई। उस पर संस्कृत तो अंग्रेजी में ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट चेंज हुए। यहाँ पे हुई चेंज, वर्ब हुई। ये एक बेसिक सा नियम होता है जो हिंदी के अंदर चलता है। ठीक है। और अगर विशेषण की बात करें तो काला आदमी और काला औरत नहीं होगा, काली औरत हो जाएगा। तो उसके अनुसार विशेषण बदलता रहता है। इसमें बस ये इतना ही चीज़ है इम्पोर्टेंट। तो बाकी अगर डिटेल में पढ़े तो और भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि अगर प्रॉब्लम क्या क्या आती है, लिंग संरचना से जुड़ी समस्या। ये पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव नहीं है, मतलब जो लोग बोल रहे हैं ना वही हम मान सकते हैं। सो कि जो लोगों के द्वारा जो बोली गई, जो समय ने अपने को दी है कि भाई इसको ये बोलेंगे तो यही बोलेंगे, ये इसमें ये होता है इसके अंदर, मतलब ऑब्जेक्टिविटी कम है इसके अंदर, पूरी सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है। जैसे एक प्रॉब्लम पता है क्या आती है कि ऐसे चीज़ जो ना मेल है ना फीमेल है उनका क्या करें। सपोज करो कि जैसे पानी, पानी का क्या लिंग होगा, सड़क का क्या लिंग होगा, है ना, इनका, इनको क्या माने जाते हैं। तो फिर भी है ना, बाय डिफ़ॉल्ट ना इसको आप स्त्रीलिंग मान सकते हैं, स्त्रीलिंग मान लेते हैं इनको। सड़क बन गई, पानी गिर गई नहीं होता पर पानी गिर गया होता है। ट्रक को पुल्लिंग बोल सकते हैं, पर टमाटर को पुल्लिंग बोल दो, भिंडी और इसको स्त्रीलिंग, गोभी को स्त्रीलिंग, मकान को पुल्लिंग, ऐसे ऐसे होता है। कुछ भी फिक्स नहीं है, मतलब ये दिक्कत आती है हिंदी के अंदर। दूसरी समस्या आती है जो भी पोस्ट होती है ना, पोस्ट जो होती है उन सबको आप मेल बोलते हैं। ठीक है। जैसे मान लो एक पोस्ट है सेनापति जनरल। अब सेनापति कोई महिला भी तो हो सकती है। राष्ट्रपति की है एग्जांपल अगर ले, राष्ट्रपति आ गए, राष्ट्रपति आ गए, राष्ट्रपति आ गई नहीं होगा ना। ज़रूरी ये भी हो सकता है कि आप फीमेल राष्ट्रपति हो हमारी, है ना, फिर भी हम उसको राष्ट्रपति बोलते हैं। इसका पोस्ट है ये, है ना, पद नाम है, तो इसका लिंग परिवर्तन करना कठिन और बहुत कॉमेडी होता है। तो जो है चलने दो, अच्छा है, बढ़िया। राजपत्नी करना मज़ा नहीं आएगा, अजीब लगेगा पूरा। तो इसका यही समाधान ये निकल के आता है, जितनी पोस्ट होती है ना इनको उभयलिंगी शब्दों मान मान लेते हैं अपन। उभयलिंगी शब्द, अगर कोई थानेदार है वो फीमेल है ना, तभी वो थानेदार ही बोलेंगे उसको, सर तो सर ही बोलेंगे। तीसरी समस्या आती है कि ग्रामर संबंधी होता है। क्या होता है, जब भी कोई अगर मान लो पुल्लिंग का एक वचन से बहुवचन में अगर आप बदलाव करते हो तो क्या होता है, इसके अंदर मुख्य क्रिया व सहायक क्रिया दोनों बदल जाती है, पर स्त्रीलिंग में सिर्फ सहायक क्रिया बदलती है। जैसे अ, पुल्लिंग शब्द लेता हूँ मैं, लड़का, लड़का जाता है ना, इसका मैं बहुवचन बनाऊँ करूँगा तो क्या होगा, लड़के जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर यही चीज़ अगर मैं लड़की से रिप्लेस कर दूँ
लड़की जाती है, इसका हो जाएगा लड़कियां जाती है। अब देखो क्या क्या बदलाव आया इसके अंदर। हम देख रहे हैं कि व्याकरण संबंधी पुल्लिंग एक वचन से बहुवचन बनाते टाइम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या अंतर आता है। लड़का जाते हैं, लड़के जाते हैं, क्या क्या बदला। लड़का से हो गए लड़के हो गए, और जाता से हो गए जाते हो गए। जबकि इसमें देखे लड़की से हुआ लड़कियां हुआ, और जाति फिक्स है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रिया और सहायक क्रिया बदली, पर यहाँ पे खाली सहायक क्रिया बदली। ये है, ये हिंदी की लिंग संरचना है, ये लिंग संरचना के जो नियम है जो हमने देखे अभी। अब देखेंगे हम इसके वचन, हिंदी में कौन कौन से वचन है। वैसे ही लिंग के अनुसार हिंदी में भी दो ही वचन होता है, एक वचन और बहुवचन। दो वचन होते हैं। संस्कृत में क्या होता है, तीन वचन होते हैं, द्विवचन भी होता है संस्कृत के अंदर। ठीक है। तो अब हिंदी को तो उठाया, संस्कृत से उठाया, पर क्या एक प्रोसेस फॉलो करी। क्या, संस्कृत, संस्कृत के बाद आई पाली, पाली के बाद आई प्राकृत, प्राकृत के बाद आया अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद फिर अवहट, फिर उसके बाद आपकी पुरानी हिंदी आई, ये और आधुनिक हिंदी। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि ये जो द्विवचन है ना, ये लुप्त हो गया, गायब ही हो गया पूरा का पूरा। और क्या हुआ, गायब ऐसा हुआ, इसको शामिल कर लिया बहुवचन में, है ना। तो इस प्रकार से हिंदी में दो वचन हो गए, एक वचन और बहुवचन। पहचान के नियम क्या है, ये भी मतलब व्यवहारिक रूप में जो जो माना जाता है उसी को हम वचन मानते हैं। लड़का हो गया लड़के, बेटा हो गया बेटे, यह घर उसका है, यह उसके घर है ना। ऐसे कभी कभी परिवर्तन होता है, पर जैसे मैंने एग्जांपल बताया ना, यह घर उसका है, ये सॉरी यह उसका घर है, और यह उसके घर है, तो इसमें घर फिक्स है, उसका और उसके में बदलाव हो गया, है ना। ये वचन संरचना होती पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में या ये सब चीज़ें लग जाती है, जैसे मिठाई मिठाइयाँ, नदी नदियाँ, नीति नीतियाँ, अबला ये प्रत्यय जुड़ जाते हैं इनके अंदर, है ना। प्रत्यय, प्रत्यय जुड़ते हैं। और कुछ विशेषता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जो बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे कि ओनली बहुवचन बोलते हैं जिनको अपन, कि बस बहुवचन में ही लेंगे, जैसे प्राण, जिनको आप गिन नहीं सकते, प्राण, आंसू। ठीक है। दर्शन, दर्शन हो गए, दर्शन हो गया नहीं होता, दर्शन हो गए होते, है ना। और कुछ शब्द होते हैं जिनको आप, इनको आप बहुवचन में ले सकते हो, और कुछ होते हैं जिनको एक वचन में ले सकते हो, हमेशा एक वचन में। जैसे जनता, जनता होती तो बहुत सारी है, पर वो जनता कोई एक सिंगल क्वांटिटी लेते हैं। सेना, है ना। आग, वर्षा, ये सब एक वचन में ही गिनते हैं इनको हम। और आदर सूचक जो शब्द होते हैं वो एक वचन भी हो, पर भी उनका जो यूज़ होता है ना वो बहुवचन के नियमों के हिसाब से होता है। ये बस हिंदी में ही होता है, ना संस्कृत में था ना कभी अंग्रेजी में था। मतलब आदर सूचक जो शब्द है, आप आ गए, आप आदर सूचक शब्द है। तू आ गया होता है ना, आप आ गए तो आप गए होगा, और गया, ये अंतर आ जाता है। ये बस हिंदी में ही यूज़ करते हैं अपन, बाकी इंग्लिश और संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये हिंदी के हमने वचन पढ़े। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे बाद में, अगले वीडियो में, वो है वाक्य संरचना हिंदी की।